नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम माता छिन्नमस्ता और उनके कबंध गणेशों के विषय में चर्चा करेंगे, जिनका ज्ञान गुप्त माना जाता है। इनकी साधना विधि की जानकारी धर्म रहस्य मेंबरशिप वीडियो में मिल जाएगी। आज हम इनके बारे में जानते हैं। 1. छिन्नमस्ता और उनके गण। माता छिन्नमस्ता महाविद्याओं में छठी महाविद्या है। उनका स्वरूप अद्भुत और रहस्यमय है। वे अपने ही कटे हुए मस्तक को हाथ में धारण किए 3 धाराओं में रक्त प्रवाहित करती हैं। उनके साथ 2 मुख्य सहचर गण माने जाते हैं, डाकिनी वारिणी या वाराही। ये दोनों दाहिनी और बाईं ओर स्थित होकर माता के शरीर से बहती रक्तधारा का पान करती हैं। इन्हें माता की शक्तियां माना गया है, जो साधक को साधना के मार्ग पर भय, वासनाओं और मृत्यु के बंधनों से पार कराती हैं। कुछ शाक्त ग्रंथों में इनके गणों को कपाली गण भी कहा गया है, जो श्मशान और तांत्रिक क्षेत्र में माता की सेवा में रहते हैं। 2. कथा। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती अपनी सखियों के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान कर रही थी। उनकी सखियां भूख से व्याकुल होकर माता से भोजन की मांग करने लगी। माता ने समझाया कि अभी उचित समय नहीं है, परंतु वे नहीं मानी। तब माता ने हंसकर अपना सिर काट लिया और उनके गले से 3 धाराएं रक्त की निकली। 2 धाराएं उनकी सखियों ने पान की और तीसरी माता ने स्वयं ग्रहण की। इस प्रकार वे छिन्नमस्ता कहलाईं। आत्म बलिदान, संकल्प, शक्ति और त्याग का यह अद्वितीय रूप है। 3. साधना विधि छिन्नमस्ता। साधना अत्यंत रहस्यमयी और तांत्रिक साधना मानी जाती है। यह सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि गुरु की आज्ञा से ही आरंभ की जानी चाहिए। मुख्य तत्व। समय प्रायः अमावस्या या विशेषतः चैत्र और आश्विन नवमी को उत्तम माना जाता है। स्थान श्मशान, निर्जन स्थान या शक्तिपीठ। मंत्र श्री हरिं क्लीं ऐ वज्र वैरोचनीय हूँ फट स्वाहा या क्षणों श्री हरिं छिन्नमस्ताय नमः। सामग्री लाल वस्त्र, लाल पुष्प, रात्रि में दीपक, मद्य अथवा शाक्त, उपयुक्त नैवेद्य। विधि शुद्ध होकर गुरु मंत्र से आचमन और न्यास करें। माता का चित्र या यंत्र स्थापित कर उसकी पूजा करें। 108 या 108 बार मंत्र जप करें। भोग और दीप से पूजन पूर्ण करें। 4 फल और महत्व। इस साधना से साधक में निर्भयता, काम विजय, मृत्यु पर विजय और आत्मबल की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इससे तांत्रिक सिद्धियां, आकर्षण और संकल्प सिद्धि भी प्राप्त होती है। साधना साधक को जीवन मृत्यु के गूढ़ रहस्यों का अनुभव कराती है। यह साधना अत्यंत गुप्त और उग्र है। इसे बिना योग्य गुरु की दीक्षा के नहीं करना चाहिए। माता छिन्नमस्ता के साथ प्रचलित उनके कबंध गणेश की कथा बहुत ही दुर्लभ और तांत्रिक परंपराओं में वर्णित है। इसे साधारण शाक्त पुराणों में नहीं, बल्कि गुणतांत्रिक ग्रंथों और प्राचीन लोक कथाओं में पाया जाता है। 1. कबंध गण कौन है? कबंध का अर्थ है बिना सिर वाला धड़। छिन्नमस्ता स्वयं अपने सिर को काटकर रक्तधारा बहाती हैं, अतः उनके साथ रहने वाले गण भी उसी अघोर और शिरच्छेद तत्व से जुड़े हैं। इन्हें कबंध गणेश कहा जाता है, जो सिरविहीन, रक्तपाई और भयानक रूप वाले होते हैं। ये श्मशान, युद्धभूमि और तांत्रिक यज्ञों में माता की रक्षा करते हैं। शाक्त परंपरा में इन्हें मृत्यु के बाद भी जीवित रहने वाले प्रेत, सेनापति माना जाता है। 2. कबंध गणेश की कथा के अनुसार एक समय शिवजी और पार्वती जी के बीच शक्ति के रहस्य पर संवाद हो रहा था। पार्वती जी ने अपनी भयंकर रूप छिन्नमस्ता धारण कर लिया। उनके साथ उनके कबंध गण भी प्रकट हुए, जो सिरविहीन
रक्तपाई और अग्नि की ज्वाला से घिरे थे। इन कबंधों की उपस्थिति से चारों ओर भय फैल गया। जब ये गण तांडव करने लगे तो त्रैलोक्य हिल उठा। देवगण भयभीत होकर भगवान शिव के पास गए। 3 शिव और कबंध गणों का युद्ध। शिवजी ने देखा कि ये कबंध गण ब्रह्मांड की मर्यादा तोड़ रहे हैं। उन्होंने वीरभद्र और भूतगणों को साथ लेकर युद्ध किया। कबंध गण सिरविहीन होने पर भी अत्यंत शक्तिशाली थे। उनके रक्त से और भी छोटे छोटे कबंध उत्पन्न हो जाते थे। शिव का त्रिशूल और गणेशों का उग्र प्रहार, यह युद्ध भयानक और दीर्घकाल तक चला। अंत में स्वयं छिन्नमस्ता प्रकट हुई और उन्होंने हंसते हुए अपने रक्त की धाराएं उन कबंध गणों को पिलाकर शांत किया। उन्होंने शिव से कहा, हे महादेव, ये मेरे छिन्न स्वरूप से उत्पन्न हुए प्रेतगण हैं। ये मेरे कबंध गणेश हैं। इनका कार्य है मेरी साधनाओं की रक्षा करना। तब शिवजी ने उन्हें माता की सेना के रूप में मान्यता दी और वरदान दिया कि तुम्हारा स्मरण करने वाला साधक किसी भी शत्रु, भूत, प्रेत, मृत्यु अथवा भय से नष्ट नहीं होगा। 4 तांत्रिक महत्व। कबंध गणेश को छिन्नमस्ता साधना में सहायक शक्तियां माना जाता है। उनकी उपस्थिति से साधना स्थल पर बाहरी बाधाएं, भूत, प्रेत, राक्षस, विरोधी तांत्रिक प्रवेश नहीं कर पाते। साधक को निर्भयता और भोग विजय की शक्ति मिलती है। शिव से युद्ध का प्रसंग यह दिखाता है कि शक्ति और शिव एक दूसरे की परीक्षा भी लेते हैं, पर अंततः एक दूसरे को पूरक ही सिद्ध होते हैं। एक कबंध गणेशों का स्वरूप सिरविहीन धड़ कबंध। इनका शरीर विशालकाय और बलिष्ठ होता है, परंतु सिर नहीं होता। मुख पेट पर कुछ वर्णों में कहा गया है कि इनका मुख पेट पर होता है, जिससे वे रक्त और बलि को ग्रहण करते हैं। रक्तपाई। इनके हाथों में खप्पर, खड्ग, त्रिशूल और छिन्नमस्ता की रक्तधारा को पान करने के पात्र होते हैं। भयानक आकृति, नग्न, विकराल, भूत, प्रेत जैसे स्वरूप वाले, जिनके अंगों से अग्नि और धुआं निकलता रहता है। लाल रक्ताभाभा। इनका रंग प्रायः गहरा लाल या काला कहा गया है, जो रक्त और मृत्यु का प्रतीक है। अधोमुख तांडव। इनके नृत्य और गर्जन से श्मशान व युद्धभूमि कांप उठते हैं। 2 कबंध गणेशों की शक्तियां अजेयता, इनविंसिबिलिटी। सिरविहीन होने पर भी इन्हें मारना कठिन है, क्योंकि इनके रक्त की हर बूंद से नया कबंध उत्पन्न हो सकता है। रक्षा शक्ति। छिन्नमस्ता साधना करने वाले साधक की रक्षा करते हैं, विशेषकर श्मशान साधना में। काम विजय। ये साधक को वासनाओं पर विजय पाने में सहायक होते हैं, क्योंकि स्वयं सिरविहीन अर्थात अहं और वासना विहीन है। शत्रुनाशक। युद्ध या तांत्रिक संघर्ष में शत्रुओं को भ्रमित कर उन्हें दुर्बल कर देते हैं। प्रेत संचालन। ये भूत, प्रेत, पिशाच और अन्य सूक्ष्म शक्तियों को अपने वश में कर सकते हैं। रक्त से सृजन। कबंध गणेशों की शक्ति यह है कि उनका रक्त स्वयं जीवनदायी है, उससे और भी गण उत्पन्न हो जाते हैं। निर्भयता प्रदान करना। इनके स्मरण से साधक मृत्यु, भूत, प्रेत और आघात से निर्भय हो जाता है। 3 आध्यात्मिक प्रतीक। कबंध गणेश यह दर्शाते हैं कि सिर अहंकार कटने पर ही शक्ति की वास्तविक मुक्ति होती है। वे शरीर की अजेयता और आत्मा की निर्भयता के प्रतीक हैं। साधना में वे साधक को अहंकार रहित होकर शक्ति का अनुभव कराते हैं। निष्कर्ष। कबंध गणेश छिन्नमस्ता के उग्रगण हैं, सिरविहीन, रक्तपाई, भयानक, किंतु साधक रक्षक। उनकी शक्तियां साधना, पथ की रक्षा, शत्रु विनाश और काम विजय में अद्भुत मानी जाती हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। आपको इनकी साधना और कबंध
भैरव जैसे अन्य शक्तियों की जानकारी के लिए धर्म रहस्य मेंबरशिप के सारे वीडियो देखने होंगे। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।